तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हिंसा का दौर उस वक्त से जारी है जब तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभाली थी। शेख हसीना हो या फिर ब्रिटिश और अमेरिकी सांसद, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नफरत की आंधी का जिम्मेदार यूनुस को ठहरा रहे हैं। तो क्या एक नोबेल पुरस्कार विजेता सत्ता के लिए कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन गया है? यह भी रिपोर्ट में देखें। हिंदुओं का नरसंहार, बांग्लादेश में भयंकर अत्याचार, सरेआम खून खराबा और लूट, कट्टरपंथियों को खुली छूट। हिंदुओं के कत्लेआम का आदेश, ये है आज का बांग्लादेश। हिंदुओं को मारने की थ्योरी, बांग्लादेश की हेट स्टोरी। बांग्लादेश में हिंदू और भारत विरोधी जमात की कारगुजारी की यह सबसे ताजा तस्वीर है। हिंदू विरोध के नाम पर इंडियन प्रोडक्ट को बैन करने की मांग कर बांग्लादेशी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एक तरफ मेड इन इंडिया साड़ी को फूंका जा रहा है, वहीं नफरती नारेबाजी भी की जा रही है। यही है मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार का नया बांग्लादेश, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले के वक्त का बांग्लादेश। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू आबादी के खिलाफ जो नफरत की आंधी चल रही है, उसके पीछे किसका दिमाग है? कौन है 1.5 करोड़ हिंदू आबादी की जिंदगी को नर्क में तब्दील करने का जिम्मेदार? क्या मोहम्मद यूनुस कट्टर जमात के नफरती एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं? बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना अंतरिम सरकार के प्रमुख पर ऐसा ही आरोप लगा रही हैं। उनका तो यहां तक दावा है कि मोहम्मद यूनुस हिंदू विरोधी हिंसा के मास्टरमाइंड हैं। इन आरोपों की क्या सच्चाई है? आखिर क्यों हिंदू विरोधी हिंसा को लेकर मोहम्मद यूनुस हैं? आखिर क्यों एक नोबेल पीस प्राइज विनर हिंदू विरोधी हिंसा पर चुप्पी साधे बैठा है? आइए इसे डिकोड करते हैं। 5 अगस्त को हुए तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में कट्टरपंथियों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। हिंदू विरोधी बीएनपी और जमात के लोग मौजूदा वक्त में अंतरिम सरकार में शामिल हैं और इस कट्टरपंथी गिरोह ने अपने नफरती एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले हिंदू विरोध की चिंगारी को भड़काकर नफरत की आग में बदलने की सुनियोजित साजिश रची गई और अब बांग्लादेश की करेंसी से बंगबंधु की तस्वीर हटाई जा रही है ताकि 1971 के मुक्ति युद्ध की यादों को भी धुंधली की जाए, और ये साजिश का अगला चरण है। तख्ता पलट के दौरान बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ने की तस्वीरों ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी और अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने तानाशाही फैसला लेते हुए बांग्लादेश की करेंसी से शेख मुजीब की तस्वीर हटाने का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक के मुताबिक 20, 100, 500 और 1000 टका के नए नोटों की छपाई शुरू हो चुकी है। नई करेंसी पर छात्र आंदोलन की झलक दिखाई जाएगी। देश में तैयार किए जा रहे नए नोट में धार्मिक संरचनाओं, बंगाली परंपराओं और आंदोलन की ग्राफिटी को शामिल किया जाएगा। दरअसल ये कोशिश महज बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम और बंगबंधु शेख मुजीब की यादों को मिटाने की नहीं है, बल्कि ये कट्टरपन की राह पर बढ़ने का सबूत है। इसका एक और सबूत देखने को मिला 5 दिसंबर को, जब मोहम्मद यूनुस ने अल्पसंख्यक समाज के धार्मिक गुरुओं से मुलाकात की और उस दौरान हिंदुओं पर हो रहे हिंसा और हमले को ही मानने से इनकार कर दिया। इस दौरान उन्होंने जो बयान दिया, उसके मुताबिक अल्पसंख्यकों पर हमले का मामला फिर सामने आया है, लेकिन सच्चाई और विदेशी मीडिया में छप रही खबरों में जमीन आसमान का अंतर है। हम इस संबंध में सटीक जानकारी चाहते हैं। विदेशी मीडिया का एक हिस्सा भ्रम फैला रहा है। जानकारों का दावा है कि मौजूदा बांग्लादेश की अंतरिम यानी यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के इशारे पर कट्टरवाद की राह पर चल चुकी है। यहाँ तक कि शेख हसीना सरकार को हटाने के पीछे आईएसआई की साजिश थी और अब तो ये जग जाहिर भी हो चुका है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या बांग्लादेश की मौजूदा सरकार कट्टरपंथियों और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के इशारे पर ही काम कर रही है, और वो भी अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ। मोहम्मद यूनुस भले ही सरकार चला रहे हैं, मगर उस पर कंट्रोल पाकिस्तान की तरह ही सेना और कट्टरपंथी ताकतों का रह गया है। इन ताकतों का भारत विरोध जग जाहिर है।
मोहम्मद यूनुस के खिलाफ शेख हसीना की सरकार के दौरान करप्शन और वित्तीय अनियमितताओं के कई आरोप लगे थे और इनकी जांच भी जारी है। ऐसे में यूनुस को सत्ता पर काबिज कट्टरपंथी जमात का साथ देना मजबूरी है, वरना उनके खिलाफ करप्शन के मामले खुल सकते हैं और वो खुद सलाखों के पीछे जा सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।